हेलो दोस्तों, जीएस टेक्निकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जनरल मेथड से सप्तभुज और अष्टभुज कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे, एक 2H पेंसिल से हल्की लाइन खींचेंगे। अब जितनी डायमेंशन हमें दी जाएगी उतनी हम सबसे पहले लाइन खींचेंगे। जैसे अगर हमें डायमेंशन दी गई है 40 mm, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 40 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। चालीस mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे नाम देंगे ए और बी पॉइंट। अब बी से हम एक 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे जिसकी डायमेंशन भी 40 mm होगी, यानी ए बी के बराबर। तो हम बी से यानी बी पॉइंट से हम एक 90 डिग्री पर लाइन खींचेंगे। इसकी डायमेंशन होगी हमारे पास 40 mm, ए बी के बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे सी और इस सी पॉइंट को ए से मिला देंगे। तो इस तरीके से स्केल रखकर आप सी पॉइंट को ए से मिला दीजिए। अब हम क्या करेंगे, बी पर प्रकार रखकर ए तक की दूरी लेके एक आर्क बनाएंगे। ए तक की दूरी लेके एक आर्क बनाएंगे। उसके बाद ए बी लाइन का लंबसम विभाजन करना है। लंबसम विभाजन का अर्थ है कि इसे दो समान भागों में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी पे रखकर एक आर्क लगाएंगे आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर, और इसी तरीके से ए पॉइंट पर प्रकार रख के आर्क लगाएंगे। अब जो इसके जो पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं उनको एक मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे। अब हम देखेंगे कि जो एसी लाइन पर जो पॉइंट क्रॉस होता है वो हमेशा होगा 4th पॉइंट, और जो इस आर्क पर पॉइंट क्रॉस होगा वो होगा 6 पॉइंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 7वां और 8वां पॉइंट लेना है, यानी सप्तभुज और अष्टभुज बनाने के लिए 7वें और 8वें पॉइंट की जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 6 का भी लंबसम विभाजन करेंगे, अर्थात आधे से ज्यादा प्रकार खोल के 4 पे प्रकार रखकर आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे इस तरीके से, और 4 पे प्रकार रख के एक आर्क बनाएंगे। उसी तरीके से 6 पे प्रकार रख के इसे इस तरीके से लंबसम विभाजित करेंगे। अब जो पॉइंट आपस में क्रॉस हो रहे हैं उनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इस तरीके से अब जो पॉइंट यहाँ पे क्रॉस होगा वो होगा हमारा 5वां पॉइंट। जैसा कि मैं पहले भी दूसरी वीडियो में बता चुका हूं, अगर हमें पंचभुज बनाना है तो हम 5 पर प्रकार रख के ए तक की दूरी लेंगे और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ए बी के बराबर चाप लगाएंगे। अगर षटभुज बनाना है तो हम 6 पे प्रकार रख के ए तक की दूरी लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और ए बी के बराबर उस पर चाप लगा देंगे। अब हमें बनाना है सप्तभुज, तो हम क्या करेंगे, 5 से 6 की दूरी लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि 5 से 6 और 4 से 5 की दूरी बराबर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 से 6 की दूरी लेंगे और 6 पर रखकर इस तरीके से चाप लगाएंगे। ये होगा हमारे पास 7वां पॉइंट, और इस पॉइंट पे रख के एक चाप और लगाएंगे, ये होगा 8वां पॉइंट। तो इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा वो होगा 7वां पॉइंट और ये होगा 8वां पॉइंट। अगर अब हमें सप्तभुज बनाना है तो हम क्या करेंगे, 7 पर प्रकार रखकर ए तक की दूरी लेंगे, यानी 7वें प्रकार रख के ए पॉइंट तक की दूरी लेंगे। 7वें प्रकार रख के ए पॉइंट तक की दूरी लेंगे और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जो कि बी पॉइंट पर जाकर मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर चाप लगाएंगे, यानी 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे।
4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर ए पे रखकर एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, फिर एक चाप, और यहां से एक चाप सेंटर में, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हम सप्तभुज बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास जनरल मेथड सप्तभुज बनाने का। अगर हमें अष्टभुज बनाना है तो अब हम क्या करेंगे, अष्टभुज बनाने के लिए हमें 8 पर प्रकार रखनी है। तो अष्टभुज बनाने के लिए हम 8 पर प्रकार रखेंगे और ए तक की दूरी लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे और फिर वापस ए बी के बराबर चाप लगाएंगे। तो इस तरीके से 8 पर प्रकार रखकर ए तक की दूरी लेंगे, 8 पर प्रकार रखकर ए तक की दूरी लेंगे और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से, और वापस ए बी के बराबर चाप लगाएंगे। यानी ए बी कितनी थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो यहां से 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। तो ए पर रख के इस तरीके से, और इसी तरीके से बी पर रख के और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको इन पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से। तो दोस्तों ये मेथड था हमारे पास सप्तभुज और अष्टभुज बनाने का। जैसा कि मैंने इसी एक ही डायग्राम में आपको दोनों चीजें बताई हैं कि सप्तभुज कैसे बनाएंगे और अष्टभुज कैसे बनाएंगे, पर आपको ये डायग्राम अलग अलग ही बनाने हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि सप्तभुज बनाइए तो आपको सिर्फ सप्तभुज ही बनाना है। मेथड सेम ही है, बस इसमें फर्क इतना है कि अगर हमें पंचभुज बनाना है तो हम 5 पर प्रकार रखकर यानी 5 को सेंटर मान के ए तक की दूरी लेंगे और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर सर्किल पर चाप लगाएंगे। अगर हमें षटभुज बनाना है तो हम 6 पर प्रकार रखेंगे और ए तक की दूरी लेके एक सर्किल बनाएंगे और ए बी के बराबर सर्किल पर चाप काटेंगे। और जैसा कि इस डायग्राम में मैंने बताया कि सप्तभुज बनाया है, तो सप्तभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब यानी 7 पर प्रकार रखकर ए तक की दूरी लेके एक सर्किल बनाएंगे और ए बी के बराबर उस पर चाप लगाएंगे। और अष्टभुज बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि 8 पर प्रकार रखी थी, ए तक की दूरी लेके एक सर्किल बनाया और ए बी के बराबर चाप लगाई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जनरल मेथड जो है वो एक कॉमन मेथड है जो पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज बनाने के लिए। इससे आप 9 भुज भी बना सकते हैं। इसमें सारी चीज कॉमन ही है, बस फर्क ये होगा कि हमें जो बनाना है हम उस पर प्रकार रखकर ए तक की दूरी लेंगे और एक सर्किल बनाएंगे और ए बी के बराबर हमेशा चाप लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।